हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 अप यू गो। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो जो ये चैप्टर है ये माउंटेनियरिंग के बारे में है। माउंटेनियरिंग जो होता है एक तरीके की ना एडवेंचरस एक्टिविटी होती है जिसमें कि पहाड़ पे चढ़ना होता है ना। क्या होता है? एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, जिसको ट्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैक होता है ना, ट्रैक में क्या होता है, जो रफ रास्तों पर चला जाता है, कंक्रीट वाले रास्ते, रफ रास्ते, या जो रास्ते जो हैं हमारे ऐसे हैं कि जो मतलब सीधे साधे नहीं हैं, तो उन रास्तों पर हमें चढ़ना होता है। जैसे हम नॉर्मल रास्ते पर चल रहे हैं तो वो तो हो गया वॉक, है ना। लेकिन अगर हम टेढ़े मेढ़े संकरे रास्तों पर चढ़ रहे हैं या फिर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो वो होता है ट्रैकिंग। तो ये चैप्टर जो है उसी के बारे में है। चलिए शुरू कर लेते हैं। माउंटेनियरिंग कैंप 2 फरवरी 1984। ओके, ये 2 फरवरी 1984 की बात है। माउंटेनियरिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी का है ये कैंप। ठीक है, तो वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। हम सब जो थे माउंटेनियरिंग कैंप में थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। 20 टीचर्स जो थे हमारे साथ वो केंद्रीय विद्यालय के थे। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन, और कुछ जो वुमेन थी वो बैंक से थी और कुछ जो थी वो अदर इंस्टीट्यूशन से थी। ठीक है, सब अलग अलग जगह से थे। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज जो था सेकेंड डे था कैंप का। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन। जैसे ही सुबह में मैं आज उठी बेड से और मैंने अपने जो पैर जो है ज़मीन पर रखे, आई स्क्रीम इन पेन, तो मैं ना दर्द से चिल्लाने लगी। आई रिमेंबर्ड यस्टरडे, मुझे कल का दिन याद था कि 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक सैक ऑन माई बैक। कि मुझे आज का दिन याद था, मुझे कल का दिन याद था कि 26 किलोमीटर की वॉक जो है मैंने हैवी रक्सैक के साथ की थी, बैक पर रखकर। जो ये हो ना बोझा सा रख लेते हैं, इस पर सामान होता है इसमें, तो इसको लेकर मैंने जो है 26 किलोमीटर की वॉक की थी। आई वॉज एफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पैथ। और आज मैं उस जगह पर जाने से डर रही थी। स्टीप क्लाइंब यानी कि जो सीढ़ीदार रास्ता होता है या फिर जो चढ़ाई होती है ऊंची ऊंची, उस पर स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पैथ। और जो रफ संकरा सा रास्ता होता है, आज मुझे उस पर चढ़ने से डर लग रहा था। इसको रब कर लेंगे। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier ज्ञान सिंह। ठीक है, मेरी आंखों में आंसू थे, आंसुओं के साथ I started walking, मैंने जैसे ही चलना शुरू किया धीरे धीरे, टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मैं जो है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम की तरफ से आई। द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, जो कि हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, तो उनके रूम के पास गई। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक। तो मैं सोच रही थी कि उनसे ना आज जाने के लिए माफ़ी मांग लूँगी, एक्सक्यूज़ कर लूँगी कि जो आज ट्रैक होगा उसके लिए मैं माफ़ी मांग लूँ। तो ट्रैक का मतलब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सडनली आई हियर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तभी अचानक से मैंने पीछे से आते हुए उनकी तेज़ी से आवाज़ सुनी। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? कि मैडम आप ये नाश्ते के टाइम पर क्या कर रही हो? हरी अप, कि जल्दी आओ, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन माई एम्प्टी स्टमक। नहीं, वरना क्या होगा, वरना मुझे तुम्हें खाली पेट ही जो है ट्रैकिंग करवानी पड़ेगी। मतलब अभी तो नाश्ता कर लो, वरना मुझे तुम्हें खाली पेट ही ट्रैकिंग करवानी होगी। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। मैं बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई, मैं सर ही कह पाई। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, कि तुम मेरे पास मुझे ये बताने आई हो कि तुम्हारे पैर में छाले हो गए हैं। ब्लिस्टर्स मीन्स होता है छाले। क्या होता है? छाले। दैट यू कैन नॉट वॉक इजेंट इट, और कि तुम चल नहीं सकती हो, तुम्हारे पैर में छाले हो गए हैं, यही ना? यस सर, दैट इज नथिंग न्यू। तो ये कोई नई बात नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। मैंने जल्दी से अपने जो है कमर पर बोझ लगा लिया, रश्ड बैक और गेट रेडी, जल्दी से तैयार हो गई। आई हैड जस्ट टर्न्ड व्हेन आई हियर्ड हिज वॉइस अगेन। मैं बस केवल मुड़ी ही थी तभी मुझे एकदम से उनकी दोबारा आवाज़ आई। लिसन मैडम, कि मैडम सुनो, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, कि तुम ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी। ठीक है, ये रहे ब्रिगेडियर। ठीक है, ये रहे ब्रिगेडियर। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन, कि तुम ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी और अगर ग्रुप के किसी भी मेंबर को कोई डिफिकल्टी हुई माउंटेन को क्लाइंब करने में तो तुम उसकी मदद करोगी। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स, और मैं तुम्हें ऑलरेडी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता चुका हूँ कि ग्रुप लीडर की क्या क्या जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं माउंटेन पर चढ़ने के लिए। तो मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, तो अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो तुम उसकी हेल्प करोगी। तो देखो, अभी तो कहाँ वो ये सोच रही थी कि मैं नहीं जा रही, कि मेरा दर्द है, छाले हो रहे हैं पैर में, लेकिन कहाँ उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई कि ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी। अब आएगा टेल। ठीक है,
तो हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या आपने कभी माउंटेन्स देखे हैं? अगर आपने देखे हैं तो यस, और नहीं देखे हैं तो नो आप लिख देंगे यहाँ पर। हैव यू ऑल्सो क्लाइंब्ड अ माउंटेन, क्या कभी आप माउंटेन पर चढ़े हो? व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ? अगर आपने, ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपने ये सब करा है तो आप इसका आंसर यस में देंगे। हाउ फॉर हैव यू वॉकड एट वन टाइम, हाउ फॉर कैन यू वॉक, ठीक है, तो आप जो है एक बार में कितना जो है वॉक कर सकते हो, या फिर हाउ फॉर कैन यू वॉक, आप कैसे वॉक कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पैथ्स ऑन द माउंटेन्स, आप क्या सोचते हो कि पहाड़ों का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है? ड्रॉ पिक्चर, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो पहाड़ों के रास्ते के बारे में, इस तरीके से पहाड़ होते हैं ना ऊंचे, इस तरीके से यहाँ पे जो है रास्ते से बने होते हैं, सीधे जो कर्व से बने होते हैं, ठीक है, रास्ते। तो अब क्या है, इधर बने होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पैथ्स ऑन द माउंटेन, माउंटेन्स का जो पैथ्स होता है वो कैसा होता है? वो होता है स्लोपी, क्या होता है? स्लोपी, स्लोपिंग में होता है, ठीक है, स्लोपिंग और कर्व्ड होता है ना, कर्व्ड होता है, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चंस आपके नहीं है वो आप खुद कर लेना, बाकी मैंने समझा दिए, ठीक है। अब आता है टॉपिक अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वॉट अ लीडर मस्ट डू, फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, कि मुझे मतलब उसने सोचा कि मुझे औरों की हेल्प करनी चाहिए उनके बैग उठाने के लिए। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, कि जो मेरा ग्रुप है उसको मुझे आगे जाने के लिए कहना चाहिए, एंड कीप टू द लास्ट, और मुझे सबसे लास्ट में चलना चाहिए। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उनकी हेल्प करनी चाहिए जो कि प्रॉपरली क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, और एक रेस्ट के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए, है ना, स्टॉप करने के लिए और रेस्ट के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनका ध्यान रखना है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है या जो है ना किसी परेशानी से ग्रस्त है, जिनको कोई डिफिकल्टी आ रही है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और मुझे अपने ग्रुप्स के लिए खाने को भी अरेंज करना है। तो मैंने जितनी भी जिम्मेदारी थी अपनी वो समझी कि क्या क्या मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, और सबसे ज़रूरी बात कि अगर कोई भी गलती हो गई, है ना, सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी गलती हो गई तो उसके लिए मुझे पनिशमेंट के तैयार रहना होगा। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर, मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन होता है। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, तो मुझे सोचकर आश्चर्य होता है कि कैंप कैसे जो है इतना फ़नी होगा, मतलब मेरा कैसे उसमें अच्छा मन लगेगा, कैसे मैं कर पाऊंगी, ठीक है। चलिए, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम। ग्रुप नंबर 7 जो था उसमें जो है गर्ल्स थी, कहाँ कहाँ की? आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। कहाँ कहाँ की थी? आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, मैं इस ग्रुप में केवल एक ही टीचर थी जो कि केंद्रीय विद्यालय से थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, मैं अपने ग्रुप के नए मेंबर्स से मिलकर भी बहुत खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते थे। आई स्टिल फील बैड, मुझे बुरा तो लगता था, दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज, मुझे बुरा लगता था कि हम लोग 21 दिन तक साथ रहे। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खोंडोनबी फ्रॉम मिजोरम, कि हम लोग 21 दिन तक साथ रहे, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं प्रॉपरली जो मिजोरम से खोंडोनबी थी उससे सही से नहीं बोल पाई। शी स्पोक ओनली मिजो, क्योंकि वो सिर्फ मिजो ही बोलती थी, मुझे उसकी जो लैंग्वेज थी वो समझ में नहीं आती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर, लेकिन दिल जो थे वो हमारे वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल गए थे। होता है ना कि हमें लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमारे जो दिल थे वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल गए थे। टेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर, एक ग्रुप लीडर होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? तो पीछे रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो लिखी हुई हैं आप उसमें से याद कर लेना, ठीक है। सेकेंड है, हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप, अगर आप ऐसे ही किसी कैंप में एक लीडर बन जाओ तो आप क्या फील करोगे? तो इसका आंसर जो है देना है। तो एक तो आपको सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो याद रखनी है ना, अगर कैंप के लीडर बन जाओगे आप। और दूसरा यह है मैनेज देयर नीड्स, हमें जो है उनकी ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनकी नीड्स जितनी भी हैं उनको जो है मैनेज करते हुए चलना होगा। क्या हो जाएगा? मैनेज देयर नीड्स, MANAG, मैनेज देयर नीड्स। ओके, व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, कि आपकी क्लास में अगर आप कोई मॉनिटर होते तो आप क्या करते? तो क्या हो जाएगा? आई विल फील कॉन्फिडेंट, कि मुझे अच्छा लगता है ना, क्या हो जाएगा? आई विल फील कॉन्फिडेंट। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, वाई, क्या आप क्लास मॉनिटर बनना पसंद करते हो और क्यों? ठीक है, तो क्लास मॉनिटर का काम क्या क्या होता है? डस्टर को अरेंज, डस्टर चौक, है ना, ये सब चीज़ें करते हैं वो, अरेंज डस्टर और चौक। मैनेज क्या होता है? मैनेज करते हैं क्या चीज़ें? जब टीचर्स की जो एब्सेंस होती है तो उसको वो मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेज क्लास इन टीचर्स एब्सेंस, क्या हो जाएगा? मैनेज क्लास इन टीचर्स एब्सेंस। और वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, आपको क्या अच्छा लगता है? तो यस,
आई लाइक टू द चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, इसके आंसर्स हो जाएंगे ये सब। सब बता दिए, एक बार और बता दे रही हूँ मैं आपको। रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप देखो खुद कर लोगे, है ना। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर, अगर आप किसी उसमें लीडर होते तो आप क्या करते। तो क्या कहना है, मैनेज देयर नीड्स, हमें ग्रुप की जो ज़रूरतें होती हैं उसको ध्यान रखना होता है, मैनेज देयर नीड्स। ठीक है, आई विल फील कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा इसका। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, क्या क्या करता है, तो अरेंज द डस्टर चौक एटसेट्रा। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, वाई, तो यस आई लाइक टू द चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, टास्क बोलो टास्क बोलो, ये प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है, आप क्या बोलते हो। ठीक है, क्रॉसिंग द रिवर, वी गॉट विटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट में जो है विटामिन सी दिया गया, आयरन टैबलेट्स दी गई और हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया। ठीक है, दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड, ये सब जो है हमें स्ट्रेंथ के लिए दी जाते थे, जिससे कि हमें ताकत आए, है ना, टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड, और हम ठंड में भी गर्म बने रहें गर्मी की वजह से। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप, हर सुबह हमारा एक मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और हम क्या करते थे कि अपने जो बैंडेजेस हैं वो बैंडेजेस वगैरह, जैसे अगर हमें कहीं चोट लग गई है, कहीं हम घायल हो गए तो उसमें बैंडेजेस वगैरह टाई करते थे, बांधते थे, और जो अपने सोचते थे कि भाई कितने दिन और रह गए हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर, लगभग 8 किलोमीटर की ट्रैक के बाद हम जो है एक रिवर पर पहुंचे। देयर वाज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, तो वहाँ पर क्या था, जब रिवर पे पहुंचे हम तो रिवर पर ना एक रोप बंधी हुई थी, रस्सी बंधी हुई थी, जो कि एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बंधी हुई थी। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पैक्स और पाइटन्स ऑन बोथ द साइड, अब ये जो रोप थी ये फिक्स थी दोनों साइडों से। ठीक है, किससे बंधी हुई थी, पैक्स और पाइटन्स। तो पाइटन्स क्या होता है, पाइटन्स इस तरीके का एक वो होता है, उपकरण टाइप का है। ठीक है, इस तरीके का इसमें छेद होता है, इसमें बीच से रस्सी डाली जाती है, और ये वाला जो सिरा है इसका ये पत्थरों में जो है गाड़ दिया जाता है, जिससे कि निकले ना। ठीक है, तो ये लगे हुए थे दोनों साइडों में, पाइटॉन्स लगे हुए थे। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट, कि मैं सोच रही थी कि अगर क्या होगा, अगर ये रोप जो है बाहर आ गई, मतलब निकल गई तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, मैं बस एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रही थी कि नदी तो कितनी चौड़ी है, मतलब देख कर डर लग रहा था ना उसको, नर्वस हो रही थी वो, तो उसने सोचा कि नदी तो बहुत चौड़ी है। सॉरी, इसको हटा देंगे सारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट, आवर इंस्ट्रक्टर, हमारे इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, अपनी वेस्ट से एक रस्सी बांध ली, है ना, उसको क्या स्लिंग की सहायता से उसको बांध लिया। तो स्लिंग होते हैं ना, ये इस तरीके के जो हुक टाइप के होते हैं, यहाँ पर वो लगी होती है, इसको जब पुश करते हैं तो यहाँ से जो है वो ये अपने कपड़ों में हुक जो फंस जाता है, इसमें रस्सी बांध दी जाती है। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, और उन्होंने उसके बाद क्या करा, जो स्लिंग था उसको जो है उन्होंने रस्सी की सहायता से अपनी वेस्ट पर बांध लिया, जिससे कि रिवर्स की जो है आर पार जाया जा सके। वॉकिंग थ्रू द आइजी वाटर पर वॉक करने के बाद ही वेंट टू द अदर साइड, वो दूसरी साइड में पहुंच गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, कोई भी इस जो फास्ट फ्लोइंग रिवर थी इसमें जाने के लिए रेडी नहीं था। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, हर कोई जो है एक दूसरे को धक्का दे रहा था कि तुम पहले जाओ तुम पहले जाओ। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, मैं लाइन में बिल्कुल लास्ट में खड़ी थी कि कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि देखो ग्रुप मेंबर का जो लीड कर रही थी वो उसका तो लास्ट में था, लास्ट में जाएगी वो। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स, तभी मेरे इंस्ट्रक्टर जो थे वो मेरे पास आए स्लिंग लेकर और रोप लेकर अपने हाथों में। आई न्यू देयर वाज नो एस्केप नाउ, मैं समझ गई थी कि अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। आई वॉज रेडी, मैं तैयार थी, बट डिड नॉट हैव द करेज, लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं था। करेज मीन्स होता है साहस, क्या नहीं था, साहस नहीं था मेरे अंदर। सर कुड गैस माई फियर्स, कि सर आप मेरा डर गैस कर सकते हो, मुझे कितना डर लग रहा है। ही कॉल्ड आउट लाउडली, उन्होंने मुझे जोर से चिल्लाया। 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, की संगीता मैडम के लिए चीयर्स करो। एंड बिफोर आई न्यू इट, इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, और किसी ने मुझे पानी में जोर से जो है धक्का सा दिया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे जो पैर हैं वो ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल जम गए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैंने कांपना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, जो उत्तरकाशी की बात है, वहाँ पर जो माउंटेनिंग जो चल रही थी ना, तो वहाँ पर की जो नदियाँ होती हैं ना वो आइजी होती हैं, क्योंकि ठंड के कारण क्या होता है वहाँ पर बर्फ, नदियों में भी बर्फ जमी रहती है, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैंने कांपना शुरू कर दिया। माई टीथ वर चैटरिंग, और मेरे जो दांत थे वो किटकिटा रहे थे। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग
माई फीट फैमिली ऑन द रिवर बेड। मैंने जल्दी से रोप को अपने होल्ड कर लिया, मतलब अपने वेस्ट से बांध लिया, एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट, और अपने पैरों को जो है रिवर बेड की तरह रिवर के उस पर रखना शुरू कर दिया। एज आई वॉक फर्दर इन, जैसे जैसे मैं उसमें चलती चली जा रही थी, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक। तो वो जो नदी थी वो और ज़्यादा गहरी होती चली जा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी बिल्कुल मेरी गर्दन तक आ गया है। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बिल्कुल बीचों बीच, आई लॉस्ट माई बैलेंस, मैंने अपना बैलेंस खो दिया, एंड स्टार्टेड स्लिपिंग, और मैं स्लिप हो गई। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, एंड जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बिल्कुल ठंडी पड़ गई हूँ। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, क्योंकि जो रोप थी वो मेरे हाथों से छूट चुकी थी। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैंने हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। ओके आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, कि मैं बिल्कुल श्योर थी कि मैं नदी में नहीं गिरूंगी, बट नो, लेकिन नहीं। आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग, लेकिन मैंने देखा कि जो रोप था, है ना, वो जो रस्सी थी वो स्लिंग के साथ मेरे वेस्ट से बंधी हुई थी। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, कि रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। आई कुड हियर द शाउट्स, मैंने जो है चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, मैंने किसी तरीके से जो है रस्सी को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, और मैंने अपने आप को ऊपर की साइड खींच लिया। स्लोली विथ सम करेज, धीरे धीरे कुछ साहस के साथ, आई रीच द रिवर बैंक, मैं जो है नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही मैं पानी से बाहर आई मेरे अंदर एक अलग ही तरीके की खुशी महसूस हुई। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, और हैप्पीनेस किस चीज़ की, कि मैंने एक जो चैलेंजिंग टास्क था उसको कंप्लीट कर दिया है। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, नाउ अब मैं क्या थी, बैंक के सॉरी नदी के किनारे खड़ी थी। आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली, और मैं दूसरे लोगों को बुला रही थी कि इस साइड आ जाओ और रस्सी को टाइटली पकड़े रहो। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज, मैं जानती थी कि जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है ये एक रिजल्ट है किस चीज़ का, कि मैंने एक जो है साहसपूर्ण कार्य किया है, मैंने एक चैलेंज को फेस किया है। मतलब इतना टिपिकल टास्क था ये, मैंने उस चैलेंज को फेस किया है और एक साहस भरा कार्य किया है, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया था वो उसी चीज़ का एक रिजल्ट था। ठीक है, चलिए, तो ये स्टोरी कैसी लगी है ना। तो बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वाली वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।